जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि किरण पब्लिकेशन से लिए गए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका कितने क्वेश्चन सही हुआ। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। महामस्तकाभिषेक, जो कि एक बड़ी धार्मिक घटना है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाहुबली से। किससे संबंधित है? बाहुबली से। ठीक है। और ये जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली में महरौली में स्थित लौह स्तंभ में किसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है? किसकी की गई है? तो उसमें की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की शौर्य गाथा अंकित की गई है। किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? किसको किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया है। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। कब किया था? तो 1611 में किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे है सही कालानुक्रम दीजिए, मतलब कि सही क्रम में इसको लगाना है। सामुदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। तो इसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सामुदायिक अवार्ड था 1932 में। ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन आया था 1927 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। और गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले होगा आपका बी, फिर क्या होगा? सी, फिर क्या होगा? डी, और लास्ट में ई, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कब कराया था? कब कराया था? तो 1961 में कराया था। ठीक है। कब कराया था? 1961 में कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम क्या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? तो निरंकारी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे बाबा दयाल दास ने। किसने? बाबा दयाल दास ने। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वो सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली से शुरू हुआ। तो आपको ये बताना है कि भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1959 में। ठीक है ना। सितंबर 1959 में भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। किस देश की विदेशी नीति से ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा हुआ है? ठीक है। तो ट्रूमैन जो सिद्धांत है ये जुड़ा हुआ है यूएसए से। ठीक है ना। यूएसए से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पंचशील समझौता किस देश के साथ होता है? तो ये होता है चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य कौन सा है? स्वयं से पहले। ठीक है ना। स्वयं से पहले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, सर्विस बिफोर सेल्फ, इसका है राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21। तो निजता का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? किस संशोधन के द्वारा? तो ये दी गई थी 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक है ना, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है।
राइट आंसर ऑप्शन 3। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में इसका स्थापना हुआ था। एक बहुसदस्यीय निकाय है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना? उपयुक्त सभी ये क्या है? संवैधानिक निकाय भी है, इसकी स्थापना 1993 में हुआ था और बहुसदस्यीय निकाय भी है। भारत के किसी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितना वर्ष है? तो मतदान की आयु न्यूनतम कितना है? 18 वर्ष है, ठीक है ना? कितना है? 18 वर्ष है। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना? 1953 में इसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो किसने पुकारा है? तो ये पुकारे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? कब आया था? तो ये आया था 1948 में। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन 2, 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष से। नीचे कुछ क्षेत्र के नाम उनके संबंधित व्योम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टैगा जो है ये मेल नहीं खाता, क्योंकि टैगा को हम समशीतोष्ण पतझड़ वन नहीं बोलते हैं। ये एक तरह का क्या है? बर्फीले वन के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? किस खाड़ी से होकर? तो राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग की खाड़ी से होकर, ठीक है ना? बेरिंग की खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। झूमिंग का एक प्रकार है। झूमिंग किस प्रकार का प्रकार है? तो एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, ठीक है ना? स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? ठीक है, कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना? कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है? कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धान, ठीक है ना? धान की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती, क्योंकि क्या ये खरीफ फसल है, ठीक है? गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली गद्दा के लिए, ठीक है ना? जंगली गद्दा के लिए। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? उस घटना को हम क्या बोलते हैं? उस घटना को हम बोलते हैं एल नीनो, ठीक है ना? कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं जो है एक खरीफ फसल नहीं है। चेक का कैंसिलेशन के पूरे हस्ताक्षर से किया जाता है, ठीक है? चेक का कैंसिलेशन किसके हस्ताक्षर से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहर्ता के, ठीक है? अहर्ता के हस्ताक्षर से किया जाता है। भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का मतलब 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है? केंद्र सरकार के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी सिक्के हैं उसको ढालने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। लेकिन 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट से लेके 1000 रुपए के नोट तक ये अधिकार किसको है? आरबीआई को है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? तो स्पीड चेक ये कोई चेक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखने हैं। आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो आरबीआई का विस्तारित रूप क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? किसने पाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने पाया है। भारत में नया पैसे का परिचय कराया गया था तो 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो भारत में नया पैसे का परिचय कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1957 में। कब कराया गया था? 1957 में। किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनव एनएफसी आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है? मतलब नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सावधि जमा। क्या बोलते हैं? सावधि जमा। डैश एक षड्यंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रडार। ठीक है ना। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर। प्रकाश वर्ष की एक मापन इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मापन इकाई क्या होता है? तो दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष से। ठीक है। पलायन वेग का दर क्या होता है? तो पलायन वेग का दर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ये कम से कम प्रकीर्णन होता है अतः आसानी से लंबी दूरी तक इसे देखा जा सकता है, मतलब सूचित किया जा सकता है। संघनन प्रक्रिया से क्या समझते हैं? संघनन क्या होता है? तो संघनन होता है जलवाष्प का इसके द्रव के रूप में परिवर्तन होना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। त्रियुग प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है। कौन सा होता है? प्लूटोनियम को इस्तेमाल किया जाता है। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का क्या कार्य है? मंदक का क्या कार्य है आपको बताना है। न्यूट्रॉन उत्पन्न करना, न्यूट्रॉन की गति बढ़ाना, या न्यूट्रॉन की गति कम करना, या न्यूट्रॉन को रोक देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की गति को कम करना मंदक का कार्य है। ठीक है। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से हाइड्रोकार्बन में एलपीजी मुख्य घटक है? मतलब किस हाइड्रोकार्बन का एलपीजी मुख्य घटक है, ये आपको बताना है। प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है। बिना धुली सब्जी जैसे बंदा गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है, दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का क्या नाम है? तो एक कृमि का नाम आपको बताना है। क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा फीता कृमि। क्या है? फीता कृमि इसका हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। अमाशय ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? ठीक है, इनमें से कौन एक हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन 4 ही राइट आंसर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? डार्विन ने किया था। एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। आगे मैथ के प्रश्न है, इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी वो छोटी संख्या है जो 27, 35 और 45
49 से विभाजित करने पर हर बार 6 शेष छोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6621, ठीक है ना? ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। 5 वर्ष पहले एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 54 वर्ष थी। एक बच्चे को शामिल करने के बाद भी परिवार की सदस्यों की औसत आयु 54 वर्ष ही है। तो बच्चों की आयु कितनी है? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे की आयु? तो बच्चे की आयु आपकी हो जाएगी 4 वर्ष। ठीक है? कितना? 4 वर्ष। एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य ह्रास 20% है। उस उपकरण का 3 वर्ष बाद कीमत पूर्व कीमत की कितनी होगी? 3 वर्ष बाद का बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51.2%। कितना हो जाएगा? 51.2%। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो मुनाफे की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मुनाफे की प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। 5% साधारण ब्याज पर सालाना 2500 ब्याज मिलने के लिए कितनी राशि निवेश करनी पड़ेगी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 50,000। ठीक है? 50,000 अगर हम राशि निवेश करेंगे तो 2500 का हमें ब्याज मिलेगा। ए और बी ये दो पाइप एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ उपयोग में लाया जाता है तो वो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 मिनट में। ठीक है? 12 मिनट में। आगे हिंदी का प्रश्न है, सूत शब्द का अर्थ क्या होता है? सूत शब्द का अर्थ क्या होता है? बेटा। क्या होता है? बेटा। जिसका आदर न किया गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनादृत। क्या बोलते हैं? अनादृत। आगे देख लेते हैं। आगे ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में करना है। ठीक है? स्वीट्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टाफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। ठीक है? इसको आपको एक्टिव में बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे वेयर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमॉन्ग द स्टाफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है? अगला देखते हैं। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? अनुगण अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। किसने? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? आपको बताना है कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार का मैदान का। ठीक है? जन जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज। बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है? तो ये खुल रही है आरा में। कहाँ खुल रही है? आरा में। ठीक है? एक डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन को मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल में। किसमें मापते हैं? पिक्सल में मापते हैं। फाइल एक्सटेंशन एवीआई संबंधित है। मतलब एवीआई किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो एवीआई वीडियो से संबंधित है। किससे? वीडियो से। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना। ठीक है? अप्सरा, साइरस और यर्लिना का नाम है। ये किस चीज का नाम है आपको बताना है। तो ये नाम है परमाणु रिएक्टर का। किसका? परमाणु रिएक्टर का नाम है। इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये रूस के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को। ठीक है ना? पंडित मदन मोहन मालवीय को। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
तो कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला, मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण ने लिखी है। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो राजा रवि वर्मा ने। किसने? राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीआरपीएफ द्वारा भारत के किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब विश्व बैंक का अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन करता है? अमेरिका करता है। निम्नलिखित में कौन सार्क का भाग नहीं है, मतलब सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अच्छा, सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। कहाँ है? भारत में स्थित है। ठीक है। टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बेसबॉल से। किससे? बेसबॉल से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो विश्वनाथन आनंद को। ठीक है ना, पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक। क्रॉस बार, ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड सब किस खेल से संबंधित है? तो ये तीनों रग्बी से संबंधित है। किससे? रग्बी से। भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर, मतलब कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 15 अगस्त 1972 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? तो कौन सा है? ऑप्शन 4 पपुआ न्यू गिनी। कौन सा है? पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है, जहां पे टोटल 851 भाषाएं बोली जाती है। ये भी आपको याद रखना है। भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये आपको बताना है। तो भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? कौन सा देश हुआ है शामिल? तो बेलारूस शामिल हुआ है। ठीक है, बेलारूस। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? बजाज ने। किसने? बजाज ने लॉन्च किया है। ठीक है। नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल मिला है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस का सम्मान है। ठीक है। फ्रांस की सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजियन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? रोशनी नादर को। किसको? रोशनी नादर को। इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा यूएफई यूरो खिताब जीता है? किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्पेन ने जीता है। तो ये था सेट नंबर 4। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।